मुझे माफ करना महारानी जी। आप क्या कह रही हैं, मैं आपकी बात को समझ नहीं पा रहा हूँ। देख करके तुम्हें मेरा धर के जिया, देख कर के तुम्हें मेरा धर के जिया, तो फिर मैं अपनी देती जवानी तुम्हें। अरे मौज मिलके लूटो मेरे साथ में। महारानी जी क्या कह रही हैं? मौज मिलके लूटो मेरे साथ में। मान जाओ काला तड़पाओ मुझे मौज। महारानी जी, महारानी जी, लीलावती का काहे लिए इतना तड़पावत हुआ चटनी लगा के? महारानी जी, आपका लगता है तबीयत ठीक नहीं है। आप किसी अच्छे डॉक्टर का इलाज कराइए, क्योंकि आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है, इसलिए मुझे परेशान मत करिए। तो लगता है लाज शर्म सब खो दिया, लगता है सेनापति जी, लाज सब खो दिया, इश्क का जो चुनू सर चढ़ा इस कदर। बात राजन को जाकर बताऊं अभी, बात राजन को जाकर बताऊं अभी। इश्क का हो जुनून कभी बेअसर, बात राजन को जाकर। सेनापति जी। हाँ महारानी जी। मेरे स्वामी जी से जाकर मेरी जवानी की बात बताओगे? क्यों नहीं महारानी जी, क्योंकि आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है। अरे पगला आप क्या मत- बोल रही हैं? मेरे को बावला सुनिए। मत बना, बावला मत बना। लीलावती की बात को मान जा। महारानी जी, तेरी जिंदगी आप संवर महारानी हैं, जाएगी। मैं आपका सेनानायक हो। ऐसा कभी मत करिए मेरे साथ, क्योंकि मेरे ईमानदारी सच्चाई वफादारी पर धब्बा मत लगाइए। सेनापति जी, क्या है बोलिए। महारानी होकर मैं तुझे प्यार कर रही हूँ और तूने मुझे ठुकरा रहा है चटनी लगा। मेरी चढ़ती जवानी तड़पे। महारानी जी क्या कह रही हैं? आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? ऐसा क्या मत बोलो। बताएं हम, जब से तोहरा के ऐसा पाप देखे, है, मुझे मत सुनाइए। जब से तोहरा के देख ले तो के इतना ट्रेनिंग देते, इतना ट्रेनिंग देते मोहब्बत के, तो कौन फर्क ना पड़त है। आज समझावत है हम चटनी लगा के। डर के मत दो, खुल के दो। हो मेरी चढ़ती जवानी तड़पे, वादा न तोड़ तुमो नमो, वादा न तोड़। चढ़ती जवानी तड़पे, वादा न तोड़ तुमो नमो। आपके पाँव जोड़ता हूँ, पाँव पड़ता हूँ महारानी जी। ये सेनापति है कि निंगड़ा है? तूने हमारी पिया नींद चुराई, कहाँ छुपा
पिया तू हर जगह। तूने हमारी पिया नींद चुराई, कहाँ छुपा है पिया तू हर जगह। मेरी चढ़ती जवानी तड़पे, वादा न तोड़ तू। महारानी जी आप हमें मालूम है आप मेरे कि लीलावती की प्यार की भाषा तो के समझ में ना आई, खे आई चटनी लगा के। महारानी जी क्या कह रहे हो कि मेरे स्वामी जी से बताओगे जाकर? आपको मैं बड़े प्यार से बोल रहा हूँ महारानी जी। प्यार से? हाँ तो मैं भी तो कह रही हूँ कि प्यार से बोल जाओ। ये सब गलत है महारानी जी। चाहे तो आप मेरी जान ले लीजिए, लेकिन ये सब मत बोलिए मेरे से, मुझसे सुना नहीं जाता महारानी जी। आप मेरे माता समान है, ऐसा मत बोलिए। माता? क्योंकि आप मेरी महारानी हैं। आज के जमाने में माता समान को जानते हो? सिर्फ 9 दिन माता समझते हैं और 10वें दिन माता को ले जाकर गंदे नाले नदी नाले में फेंक देते। नहीं, ऐसा हमारी सोच नहीं है, क्योंकि आप मेरे महाराज की पत्नी हैं। अरे माता समझो तो जीवन भर साथ में रखो, लेकिन तू मेरे स्वामी जी से बताएगा। लीलावती नाम है हमारा। लीलावती के लीला में जो फंसा है वो कभी बचा नहीं है। तू बताएगा क्या? जा महाराज से तू बता ये क्या? जा महाराज से मैं दिखाऊं तुम्हें इस घड़ी अब यही। अरे कर जबरदस्ती संग में तुम्हारे अब जबरदस्ती संग में तुम्हारे अभी मौत की राह तुमको दिखाऊं यही। महारानी जी तू ये भूल रहा है मुझे मौत स्वीकार है कि महारानी लीलावती का यह सैन्य कक्ष है जहाँ पर तू आया है। लेकिन अगर मैं और इस समय अगर मैं बच गया रात तो मैं के राजन से जरूर जाके बताऊंगा ये रात के बातें। 4:45 और सुबह के 4:45 बजने वाले। जी महारानी जी। और इतने समय तू मेरे महल में आया है तो क्यों आया है? क्या महारानी जी, समझता है कि महारानी लीलावती तुझे इनाम देने के लिए अपने महल में बुलाया है? तो अकेले ही बुलाया है। सेनापति धर्म सिंह, जी महारानी जी बोलिए। मैं तेरी मौत का बंदोबस्त करके तुझे बुलाया है। जरा पीछे मुड़कर देख। छोड़ दे धर्म सिंह, रानी को छोड़ दे, छोड़ दे धर्म सिंह, रानी को छोड़ दे। शर्म आई नहीं ऐसा करते हुए, खाया मेरा नमक और तू तो गद्दार है, वफा के नाम पर दिया धोखा है। अरे महाराज जी आपकी आंखों को धोखा हुआ है, मैं गलत नहीं हूँ। महाराज जी हराम खोर, मैं गलत नहीं हूँ। राजद्रोही। महाराज जी महाराज जी मुझे कुछ कहना है आपसे। हे महाराज जी कुछ खताना मेरी। महाराज जी मैं आपसे सच सच बताऊंगा, मैं बेकसूर हूँ महाराज जी। हे महाराज जी कुछ बताना मेरी
धोखे से महल मुझको बुलाया गया। मानो मेरा कहा है महाराज, मानो मेरा कहा है महाराज जी, तिरिया का जाल मुझ पर बिछाया गया। बस खबरदार और बंद कर ले जुबान, बस खबरदार बंद कर ले जुबान। तेरे जैसे मैं देखा कमीना नहीं, मेरी नजरों से तू और दूर हो बेहया, तेरा विश्वास कोई है अब। राजद्रोही महाराज जी, महामंत्री धूम सिंह, इस हरामजादे की सबसे पहले शाही वर्दी उतार ली जाए। नहीं महाराज जी, मुझे क्या कहे गए राजद्रोही? महाराज जी मैं गलत नहीं हूँ, आपकी आंखों को धोखा हुआ महाराज जी। मैं बहुत, आप मेरी बात को मानिए महाराज जी, मुझे धोखे से फंसाया गया है, आपकी नजरों को धोखा हुआ महाराज जी। महाराज जी जरा हमको भी बात कर लेने दीजिए देशद्रोही से। महामंत्री धूम सिंह क्या कहना चाहते हो? हम थोड़ा सेनापति से कुछ कहना चाहता हूँ। ससुरा नमक और नमक हरामी कर रहा है, तो बात मेरी सुनो सेनापति धर्म सिंह, जरा बात मेरी। सेनापति तुम जरा ऐसा करते हुए खूब खाया नहीं, जो भी देखा है आंखों से और महाराज ने झूठ उसको बताता तो बदकार है। स्वामी जी, मंत्री जी ठीक कह रहे हैं, ये गुमराह करना चाहता है आपको। स्वामी जी मेरी बात सुनिए। ठीक है, चैन से मत लेटी महल में पिया, लगता है मेरा कूल मचक गया चटनी लगा के। घबराओ नहीं महारानी जी। चैन से मत लेटी महल में पिया, आया चुपके से ए आए मेरे पास में आया। हाथ पकड़ा मेरा बाहों में भर लिया, लगता है मेरी कमर मचक गई चटनी लगा के। हाथ पकड़ो मेरा बाहों में भर लिया, चोट आई मुझे इससे तकरार में। स्वामी जी इतना कस के मुझे झटका इसने कि लगता है मेरा कूल मचक गया चटनी लगा के। स्वामी जी ऐसे सेनानायक के रहते अपना राज भला सुरक्षित कैसे रहेगा चटनी लगा के। नहीं प्रिय नहीं, मैं शराम का देखो
मैं सलाम जादे को कड़ी से कड़ी सजा सुनाऊंगा। अरे सजा कड़ी से कड़ी नहीं महाराज, इसको साले को मरवा दीजिए जाओ। ठीक कहते हो। जब तक इसे कड़ी सजा नहीं मिलेगी तब तक इसके दिल को सुकून नहीं मिलेगा, इसकी आदत नहीं ठीक होगी। इसके जैसे और भी सेनानायक यहाँ पर ऐसे ही करते रहेंगे चटनी लगा के। प्रिय तुम घबराओ नहीं, इस हरामजादे की, इस हरामजादे को मैं सजाए मौत की सजा मुकर्रर करता। यही सही रहेगा स्वामी जी। ऐसे सेनानायक को, ऐसे नीच हरकत करने वाले को मौत की ही सजा होनी चाहिए चटनी लगा के। ठीक कहती हो प्रिय, ठीक कहती हो। स्वामी जी आदेश दीजिए। महारानी को बहुत जल्दी है कि महाराज इस हरामजादे को जल्दी से जल्दी सजा सुनाए, तो मैं महारानी की बात को टालूंगा नहीं। महामंत्री धोम सिंह इस हरामजादे की शाही वर्दी उतार ली जाए और इसे हाथ में हथकड़ी डालकर जंजाल में डाल दिया जाए। नारंगी लाल, इसके पहले ये राज दरबार का वर्दी है, अगर बाप का नहीं है साला। पहले वर्दी उतार इसका। मंत्री जी। जी महाराज। मंत्री जी, ये हरामखोर हमारी सीता जैसे लक्ष्मी को छुआ है। लक्ष्मी नहीं स्वामी जी, महालक्ष्मी। हम तो महालक्ष्मी। ये हरामखोर हमारी सीता जैसे पत्नी लक्ष्मी को छुआ है। लक्ष्मी नहीं स्वामी जी, महालक्ष्मी। हाँ 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 फिर महालक्ष्मी। ये हरामखोर सती अनसुईया जैसे हमारी पत्नी लक्ष्मी का छुआ है। स्वामी जी महालक्ष्मी। हाँ हाँ प्रेम महालक्ष्मी। इस हरामखोर को कड़ी से कड़ी सजा दे करके जंजाल में डाल दिया जाए। प्रिय चलो चलो, तुम्हें आराम की जरूरत है। स्वामी जी मेरी कमर में तपन सी हो रही है। कोई बात नहीं, चलो चलो, तुम्हें आराम की जरूरत है। वैद्य को बुला करके दवाई करवाना पड़ेगा महारानी। क्या? बिल्कुल, मैं अभी लेके जा रहा हूँ। नारंगी लाल, बोलना नहीं साला, नहीं ठोक देगा। हम ले गए, चलो इसको। स्वामी जी प्रिय, मैं आपकी धर्म पत्नी और इसकी ये मजाल कि मेरे सैनिक कक्ष में घुसकर मेरे साथ ऐसे नीच हरकत करने की कोशिश की है चटनी लगा के। प्रिय मैं आपकी महारानी हूँ स्वामी जी। कहो, आपके बगैर में नहीं जी सकती चटनी लगा के। क्यों नहीं रह सकते प्रिय? प्रिय, तुम तो हमारे प्राणों के प्यारे। हम तोहरा बिन जी ना सकीले, हम तोहरा बिन जी ना सकीले। जहरिया जुदाई के, जहरिया जुदाई के पीना तकीले, हम तोहरा बिन जी ना सकीले। एक वफा का पुजारी दुनिया से नाम चलेगा अब लीलावती का, न कोई पैदा होगा इस शंकर गढ़ राज्य में वफा का
अब जलजला फैलेगा लीलावती का। बिल्ली हम ना आए, जौने दिन बिल्ली बनम ना तोरे घर तक पहुंच के तुहार सत्यानाश। वाह मंत्री जी, अच्छे मौके पर आकर लीलावती की लीला को क्या साकार किया है चटनी लगा। रास्ता का एक कांटा निकल गया वहां। मंत्री जी, आप वाकई में सच्चे वफादार महामंत्री हैं। जिस दिन मैं यहाँ शंकरगढ़ राज की सच्ची राजमलिका बन जाऊंगी, सारी हुकूमत मेरे हाथों में आ जाएगी, तुम्हें वफादारी का खिताब देकर मंत्री पद पर हमेशा के लिए रखूंगी चटनी। हम यही चाहता हूँ, लेकिन महारानी कुछ मन में और हलचल सा हो रहा है। मंत्री जी, मुझे मालूम है आपके हलचल सा हो रहा है। ठीक है, अगर तुम्हारे सहयोग से मैं राजमलिका बनी तो इस शंकरगढ़ राज का मालिक मैं तुम्हें बनाऊंगी चटनी लगा के। हमारा मुंह की बात कहा दिया महारानी आपने। अगर मेरी बातों को मान जाओ तो आज मैं आपके गले लगना चाहती हूँ। महारानी, अरे ये तो हमारा सपना था, अब आज पूरा हो गया ससुरा। अरे महामंत्री जी, ये सपना देखने का साकार करने का तो आज पहला दिन है, लेकिन जिस दिन इस राज्य में अपने राज होगा उस दिन के बाद ही कुछ और होगी। एक बात कहना चाहता हूँ, मंत्री जी, हर जैसन सोचले रहनी जब हमारे साथ ही दिएगा तैयार है तो जीवन भर साथ दे। तब तो हर चीज का रिहर्सल चलता ही रहेगा चटनी लगा के। हर जैसन सोचले रहली वैसन पियवा मोर बड़ा, सांवर न गोर बड़ा। बाटे जुल्म जवानी बाटे जुल्म जवानी, चंद से चकोर बड़ा, सांवर न गोर बड़ा। महाराजा आ रहे हैं, देख। किसकी आर्डर से तू यहाँ पर आया है? किसकी आर्डर से? और पीछे चल। बाटे गोरे गोरे गोल, बाटे चुकाता हंसल तगलिया पे। देखा ना, बुढ़ौती में कुछ ना होत। जवान गाय बांधे तो कोनो फायदा है ना, जब दूधे न गार पावा। बेदर्दी से प्यार बेदर्दी से प्यार
घर का सहारा ना मिला, सहारा ना मिला और सब छुड़ाओ मुझको दोबारा। मंत्री जी, महारानी ये तो लीलावती की लीला में थोड़ा मनोरंजन रहा, मजा आ गया। लेकिन असली मनोरंजन तब होगा जब लीलावती के हाथ में शंकर गणराज की बागडोर होगी और वो अनमोल खजाना दिव्य मणि मेरे हाथों में होगी। अरे सुने, अब देर नहीं करना है महारानी। अगर महाराज को जरा सा भी शक हो गया तो सारा किया कराया पर क्या कहते हैं कि पानी फेंक जाएगा। बहुत जल्दी करना है, जो करना है हमको आपको। जौन पहले देवा करा वह लाइन दिखावा करा तब तो निक लगे रास्ता में। तू जरियाने झगड़े के भागा तो हम का सोचत ले चली, हम ना जाइबे चटनी लगाए के। अरे बटोर देवे तुहका, अरे बटोर देवे तुहका औ ब्याठे काने बटोर देवे।